योगी जी आते हैं शहर में तो जो सफाई कर्मी हैं या सुपरवाइज़र हैं वो योगी जी के देख रेख के लिए तमाम जगह सफाई के लिए चले जाते हैं। तो क्या हमारे नगर निगम एक अपने सरकार के लिए वो सारे सिस्टम उनके लिए नहीं लगा सकती है? मंत्री जी तो आमतौर पे लगातार आते रहते हैं गोरखपुर में, चूँकि उनका गृह जनपद है तो आते रहते हैं। लेकिन क्या जनता के प्रति जो एक उत्तरदायित्व तो बनता है सफाई कर्मी और सुपरवाइज़रों का, वो क्या इससे परे है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएँ तो पूरे जो सफाई कर्मी हैं, सुपरवाइज़र हैं, उनको लगा दिया जाए? बहुत ज़्यादा की बढ़ोतरी न हो जैसे ये गलत था। ये गलत था सरकार का कदम या फिर नगर निगम का ये कदम तो गलत था ना कि अगर जहाँ 250 का लोग घर टैक्स दिया करते थे, गृह कर दिया करते थे, वो जब 1200 रुपये हो जाएगा तो तकलीफ तो होगी। हाँ, तकलीफ तो होगी। अगर बढ़ोतरी होती है और आप पुनः जो है पार्षद बनते हैं तो क्या आपत्तियाँ पार्षद जी के रूप में भी नगर निगम में दाखिल होंगी? एकदम होगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े सरल स्वभाव के हैं। 6वीं बार जो है जिस हिसाब से विकास कार्य हुए हैं, 6वीं बार क्या फिर आप पार्षद बनने जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात आपने कहा। मैं 6वीं बार पार्षद होने जा रहा हूं। अभी मैं कई घरों में मैंने बैठा तो लोगों ने कहा कि आपको आने की 6वीं बार पार्षद होने जा रहे हैं, इसके आगे क्वेश्चन मार्क। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। लगातार एक जो सिलसिला बना हुआ है वार्ड में जाके वहां के स्थानीय पार्षद से ये सवाल करने का कि पिछले 5 साल में उनके द्वारा वार्ड में कितना विकास हुआ है, इसको समझाने का लगातार प्रयास चल रहा है। और इसी सिलसिले में हम फिलहाल वार्ड नंबर 34 में मौजूद हैं, जो अब वार्ड नंबर 43 बन चुका है। जब यहाँ से नगर निकाय का चुनाव होगा तो यहाँ के जो पार्षद चुने जाएंगे वो वार्ड नंबर 43 के लिए चुने जाएंगे। कई बार से लगातार पार्षद वार्ड नंबर 34 से रह चुके हैं चंद्रशेखर सिंह, और स्थानीय पार्षद भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं जो एक विकास का सिलसिला लगातार चला आ रहा है। 4 से 5 बार ये जो है पार्षद रह चुके हैं, इसको मेंटेन कैसे कर पा रहे हैं और क्या जनता इनके लगातार जो विकास के कार्य हैं उनसे खुश रह रही है या नहीं, या फिर इस बार का जो निकाय चुनाव है उसमें जनता परिवर्तन देखना चाहती है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं सिंह साहब आपके चैनल को कोट धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वार्ड में आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैं लगातार 5 बार से यहाँ पार्षद हूँ और बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है कि यहाँ की जनता मुझको पसंद करती है और बार बार अच्छे कार्य करते हैं तो मुझको चुनाव जिताती है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, योगी आदित्यनाथ महाराज जी का। मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विकास कार्यों के लिए कई बार जब मैंने अपील किया विकास के लिए कि हमारे यहाँ समस्याएं हैं, और जब मैंने पत्र दिया तो पत्र पर कार्रवाई हुई और विकास हमारे वार्ड में बड़े पैमाने पर हुआ जो हम कल्पना नहीं किए थे। जैसे लाइट का, काफ़ी पोल जर्जर थे, पोल बदले गए। काफ़ी पोलों पर पथ प्रकाश की सुविधाएं नहीं थी, वहाँ पथ प्रकाश की सुविधाएं हो गई। कई जगह हाई मार्क्स नहीं थे, हाई मार्क्स लगे। पार्कों के काफ़ी सुंदरीकरण हुआ जो काफ़ी जर्जर हो चुके थे। अब पार्कों में कुर्सी मेज टहलने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो चुके हैं। एक जो लगातार अभी फिलहाल जो जिस दौर से गोरखपुर गुजर रहा है उसमें डेंगू का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो रोग फैला हुआ है। ऐसे में गंदगी एक प्रमुख कारण है डेंगू के फैलने का। क्या लगता है कि इस वार्ड में गंदगी से निपटने के लिए कितने इंतजामात किए गए हैं? हमारे यहाँ डेंगू का प्रकोप तो अभी तक नहीं है और माँ दुर्गा से प्रार्थना करूँगा कि न इस महानगर में हो। और डेंगू की छिड़काव के लिए मैंने नगर निगम से अपील किया तो छिड़काव की व्यवस्थाएं हो रही है, फॉगिंग की व्यवस्थाएं हो रही हैं। लोगों के पास जाकर डोर टू डोर कलेक्शन का कूड़ा उठाने का कार्य हो रहा है। जगहों पर पानी जो लग रहे हैं उसको नगर निगम से गाड़ी मंगवाकर सीवरेज वाली उसको खींचने का कार्य कराया जा रहा है। माने ये सारी सुविधाएं जितनी होनी चाहिए नगर निगम से, सारी सुविधाएं हमारे नगर निगम हमारे वार्ड में उपलब्ध करा रही है। अच्छा, जब हम कई वार्ड में जाके स्थानीय पार्षद का इंटरव्यू किए तो जो विरोधी पार्षद थे, जैसे जो सपा के पार्षद थे या फिर निर्दल पार्षद थे, तो उनका एक कहना था कि जब हम योगी जी जब आते हैं
तो वहाँ पे जब कूड़े का जहाँ अंबार लगा रहता है वार्ड में, और वहाँ जब योगी जी आते हैं शहर में, तो जो सफाई कर्मी हैं या सुपरवाइज़र हैं वो योगी जी के देख रेख के लिए तमाम जगह सफाई के लिए चले जाते हैं। ऐसे में एक दो दिन जो कूड़ा उठाने का काम होता है वो ठप रहता है। तो ये एक जो कारण है वो क्या इस वार्ड नंबर 34 में बना हुआ था? हमारे मुख्यमंत्री हैं, हाँ, वो सरकार है। सरकार में सरकार जब जहाँ भी रहेगी तो जो भी समस्याएं रहेंगे, सर सफाई व्यवस्थाएं, सिस्टम, वो सारे नगर निगम ही फॉलो करती है। तो सिस्टम को जो नगर निगम हर वार्डों में दी है, तो क्या हमारे नगर निगम एक अपने सरकार के लिए वो सारी सिस्टम उनके लिए नहीं लगा सकती है? मुख्यमंत्री जी तो आमतौर पे लगातार आते रहते हैं गोरखपुर में, चूँकि उनका गृह जनपद है तो आते रहते हैं। लेकिन क्या जनता के प्रति जो एक उत्तरदायित्व तो बनता है सफाई कर्मी और सुपरवाइज़रों का, वो क्या इससे परे है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएँ तो पूरे जो सफाई कर्मी हैं, सुपरवाइज़र हैं, उनको लगा दिया जाए? नहीं, ऐसा है कि कुछ कर्मचारियों की कटौती कर जैसे हमारे के यहाँ 43 कर्मचारी हैं, तो उसमें से 10 कर्मचारी महानगर में भेज दिया जाता है, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री के दौरा होते हैं। हर जगह से 5 कर्मचारी 7 कर्मचारी भेज की सारी सफाई की व्यवस्थाएं वहाँ पर कराई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आती है। सारी दिक्कतें है, उस दिक्कतें के समस्या का निदान जहाँ पर वर्तमान में चाहे समाजवादी पार्टी का पार्षद हो, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हो या बसपा का पार्षद हो, वो लोग लग के सफाई की व्यवस्थाएं कराते हैं अपने वार्ड में। कुछ कर्मचारियों के लिए 1 दिन या 2 दिन के लिए भेज दिया जाता है। अच्छा, गोरखपुर गृह जनपद होने के नाते मुख्यमंत्री जी का कहा जाता है कि गड्ढा मुक्त हो गया है। क्या लगता है वार्ड की जो गलियां हैं वो गड्ढा मुक्त हैं? काफ़ी सुधार हो गई। त्वरित योजना मैंने जो आदमी कल्पना नहीं किया था, हमारे के यहाँ तो लमसम 18 करोड़ का काम चल रहा है हमारे वार्ड में, और कई वार्डों में त्वरित योजना से मैंने सरकार द्वारा पैसा आया है। अब हम कल कई सड़कों का उद्घाटन हम करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि आप पार्षद द्वारा नारियल फोड़ के त्वरित योजना का शुभारंभ सड़कों का करा दिया जाए। तो जो गड्ढा मुक्त की बात आप कर रहे हैं, तो गड्ढा मुक्त की समस्याओं का निदान हो चुका है 70%, 99%। 1-8% कई समस्याएं होंगी तो इसकी बात दूसरी है। अभी हाल फिलहाल में जो हाउस टैक्स है उसको बढ़ाया गया। हाउस टैक्स बढ़ाने का एक परिणाम ये आया कि जो विरोधी पार्षद थे वो लगातार जाके आपत्तियां दाखिल की। अब आपत्तियों का परिणाम ये हुआ कि जो हाउस टैक्स था उसको फिर वापस ले लिया गया नगर निगम के द्वारा। कई बार विरोधियों का ये भी कहना है कि इसको जो नगर निकाय का चुनाव ध्यान में रखते हुए इस हाउस टैक्स को जो है वापस ले लिया गया है। जब चुनाव हो जाएंगे ऐसे में फिर वो जो हाउस टैक्स है 5-6 गुना लगातार जो बढ़ा हुआ था उसको जैसे का तैसा कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे ही वार्ड में या अन्य वार्डों में जो टैक्स की बढ़ोतरी हुआ था, तो हमने माननीय महापौर जी से सारे पार्षद मिले और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से भी अपील किया गया सारे पार्षदों द्वारा कि मैंने इतनी जटिल समस्याएं उत्पन्न होने जा रही है और उतने टैक्स की भरपाई जनता नहीं कर पाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश माननीय महापौर जी को किया और कहा कि इसको यथास्थिति कायम रहने दिया जाए। टैक्स की जो बढ़ोतरी हो रही है, जहाँ तक हमको सुनने में आया, माननीय महापौर जी ने बताया कि जो टैक्स की बढ़ोतरी हो रही है उसमें 1% या 2% की बढ़ोतरी की जाए, बहुत ज़्यादा की बढ़ोतरी न हो। जैसे ये गलत था, ये गलत था सरकार का कदम या फिर नगर निगम का ये कदम तो गलत था ना कि अगर जहां 250 का लोग घर टैक्स दिया करते थे, गृह कर दिया करते थे, वो जब 1200 रुपये हो जाएगा तो तकलीफ तो होगी। हाँ, तकलीफ तो होगी, सरासर है कि तकलीफ होगी। अब लगातार जिसकी 200 का टैक्स आता था एक बाइक, उसके यहाँ 5000 का टैक्स आना शुरू हुआ, 15000 की टैक्स हुआ। तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी, महापौर और माननीय सांसद जी द्वारा इस पर कायदे से विचार विमर्श किए और विचार विमर्श करने के बाद इस टैक्स को खत्म करने के लिए आदेशित कर दिया गया। अभी ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आपने कहा है कि इसके चुनाव के बाद इसकी बढ़ोतरी होगी, लेकिन हमारे जानने में यह है कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि इसकी बढ़ोतरी होगी। अगर बढ़ोतरी होती है और आप पुनः जो है पार्षद बनते हैं तो क्या आपत्तियां पार्षद जी के रूप में भी नगर निगम में दाखिल होंगी?
एकदम होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े सरल स्वभाव के हैं, अच्छे हैं, और माननीय जो भी महापौर होगा उससे हम लोग अपील करेंगे कि ऐसी स्थिति न पैदा हो कि जनता को परेशानी हो, समस्याओं से जूझना पड़े और टैक्स की बढ़ोतरी हो। टैक्स हो तो जो एक रेट हो, निर्धारित हो मकान का, 1% 2% वो हो। ऐसा हुआ कि 12% या 13% की बढ़ोतरी न हो। अब एक आखिरी सवाल कि वार्ड नंबर 43 जो अब बन चुका है, वार्ड नंबर 43 की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्या छठवीं बार जो है जिस हिसाब से विकास कार्य हुए हैं, छठवीं बार क्या फिर आप पार्षद बनने जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात आपने कहा। मैं छठवीं बार पार्षद होने जा रहा हूं। अभी मैं कई घरों में मैंने बैठा तो लोगों ने कहा कि आपको आने की छठवीं बार पार्षद होने जा रहे हैं, इसके आगे क्वेश्चन मार्क था। मैं छठी बार पार्षद होने जा रहा हूं और जनता कह रही है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठिए, मैं वोट दे दूंगा आपको, आप चुनाव जीत गए हैं। चलिए, इनसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 34 में, जो हाल फिलहाल में अभी वार्ड नंबर परसीमन के बाद 43 बन चुका है। इसके वार्ड का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। चंद्रशेखर सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, 5 बार से पार्षद हैं और तैयारी में है कि छठवीं बार इन्हें जनता जो है चुने और जो विकास की निरंतरता है उसको लगातार बनाए रखे। नगर निगम के सदन में एक बार फिर से पहुंचना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह तले पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह तले ये पार्षद हैं भी। और इनका कहना है कि जिस हिसाब से हाउस टैक्स बढ़ा है, अगर 6, 5 या 6 गुना बढ़ता है जब हाउस टैक्स, तो आमतौर पे जनता को इससे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। लेकिन हाउस टैक्स जो है वो बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसका एक दायरा सीमित निर्धारित किया जाए कि कितना बढ़ेगा। अगर लगातार इस तरीके का, मैंने इनसे सवाल ये भी किया कि अगर पार्षद चुने जाते हैं और फिर से अगर हाउस टैक्स बढ़ता है तो क्या इन पार्षद जी के द्वारा नगर निगम में आपत्ति दाखिल होगी? तो इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आपत्ति दाखिल होगी, और अगर जनता इनको फिर से चुनती है और हाउस टैक्स बढ़ता है तो इनके रूप में जो है आपत्ति दाखिल नगर निगम में की जाएगी। बाकी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।